इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। कभी तो पेनिस में इरेक्शन बिल्कुल नॉर्मल आता है, ऐसा लगता है जैसे हमें कोई बीमारी ही नहीं है, और कभी पेनिस में इरेक्शन आता ही नहीं है। इसके पीछे की क्या साइंटिफिक वजह है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अगर ऐसा होता है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देख लीजिएगा, और अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि इससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके। और एक रिक्वेस्ट है व्यूअर, चैनल से अगर पहली बार जुड़ो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, पेनिस में इरेक्शन का आना एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर से ही मैनेज होने वाले प्रोसेस हैं, मतलब प्रोसेस हैं यानी प्रक्रियाएं हैं। अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इससे पेनिस प्रभावित होता है, यानी इससे पेनिस के इरेक्शन में फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा, जब भी आप कभी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजरते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ये आपको हो सकता है, या अचानक किसी बात को लेकर आपके मन में डर सा बैठ गया है, तो इरेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। और अगर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो इरेक्शन आना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसके पीछे की जो साइंटिफिक वजह है वो ये है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या डर, किसी भी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी, ये हमारे शरीर में तनाव हार्मोन को बढ़ा देती है। तनाव हार्मोन बढ़ने से, जैसा कि नाम तनाव है, ये हर बॉडी के हर हिस्से में तनाव पैदा कर देता है, और इससे जो हमारे पेनाइल एरियाज हैं, जो जेनेटिलिया है, वहाँ पर खून की सप्लाई कम होती है, और इस वजह से इरेक्शन आने में प्रॉब्लम होती है। मैं आपको इसका बहुत ही सीधा और साधारण एग्जाम्पल दूंगा। अचानक मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर से इंटीमेट हो रहे हो, और अचानक कोई आपके दरवाजे पर नॉक करता है, तो आप ये देखते हो कि एक डर की वजह से आपका इरेक्शन डाउन हो जाता है। कभी आपने नोट किया है कि आपने कितनी मेहनत से तैयार किया था, और एक जरा सी नोक से आपका इरेक्शन खत्म हो गया, फिर नहीं आएगा इरेक्शन। कभी कभी ऐसा होता है फिर नहीं आता है, और वो ऑर्गेज़्म भी, यानी वो आनंद भी नहीं आता है। तो ये चीज़ें हमारे शरीर के अंदर से मैनेज होती हैं। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए, आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो बीपी की वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, यानी बीपी एक मरज है, उसकी वजह से इरेक्शन में दिक्कत आ रही है, तो हमारा शरीर अंदर से इनको मैनेज करता है। डायबिटीज़ है, या आपको पेट की कोई समस्या है, कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ये सब चीज़ें हमारे इरेक्शन को कम और ज़्यादा करने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, काफ़ी जिम्मेदार हैं। अब आपने देखा होगा कि हम जब इरेक्शन नहीं आता है तो ये मान लेते हैं कभी कभी, तो हम इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि इरेक्शन नहीं आ रहा, और इसको शायद हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे। दवाएं भी खाकर देख लेते हैं, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन इरेक्शन नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा उदास और निराश हो जाते हैं कि शायद अब इरेक्शन आएगा नहीं, हम लाइफ में कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए, मैंने इस वीडियो के माध्यम से शुरू में ये बताया था कि कभी इरेक्शन बिल्कुल ठीक आता है और कभी इरेक्शन नहीं आता। इसका जो मैंने कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बताया, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जब आपके नॉर्मल चलेंगे सुचारू रूप से, तो इरेक्शन बिल्कुल बेहतर रहेगा, और जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स प्रॉपर नहीं रहेंगे तो इरेक्शन डाउन हो जाएगा। इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने मेटाबॉलिक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको करेक्ट कर लीजिए, इरेक्शन आने लगेगा। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप खराब दिनचर्या अपने साथ गुजारते हो, आप बहुत ज़्यादा खराब, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे खाने अपने खाने में लेते हो जो कहीं ना कहीं हमारे इरेक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, मैं आपसे कहूं कि आप सुबह उठते ही तली हुई चीज़ें खा लेते हो, आप सुबह उठते ही दूध की चाय पीते हो, आप अल्कोहल या टोबैको का इस्तेमाल करते हो, तो ये सब चीज़ें हमारे अंदरूनी सिस्टम्स को
कमज़ोर करते हैं और उनके अंदर खराबियां पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इरेक्शन डाउन हो जाता है। तो अगर जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो तो करो, अच्छा खान पान हमारे हाथ में है, हम इसको कर सकते हैं जिससे हमारे अंदर के जितने भी प्रोसेस हैं वो सुचारू रूप से चले। हम टोबैको छोड़ सकते हैं, हम अल्कोहल छोड़ सकते हैं, समय से सो सकते हैं, समय से उठ सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो हम क्यों ना इन चीज़ों को करें ताकि हमारे अंदर के जितने सिस्टम हैं वो सुचारू रूप से चले। और जो हमें इरेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, बहुत ज़्यादा हम निराश हो जाते हैं इरेक्शन को लेकर, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ये जो चीज़ें आपके हाथ में हैं आप वो तो कर लीजिए। रहा सवाल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का या ब्लड प्रेशर का, शुगर का, ये चीज़ें भी नॉर्मल हो जाती हैं। इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए जितना हो सके आप देखिए, डायबिटीज़ में या ब्लड प्रेशर में डॉक्टर ये कहते हैं कि साहब ये ठीक नहीं होता है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जो कभी लाइफ में डायबिटीज़ को नहीं बढ़ने देंगी, कभी बीपी को नहीं बढ़ने देंगी, पूरी लाइफ आपका बीपी नॉर्मल रखेंगी, पूरी लाइफ आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल रहेगी। और दूसरी चीज़ ये है, अच्छे खान पान के साथ अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, पैदल चल लेते हो और साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन जो मैं आपको बता देता हूँ, ट्राइवोन और WS ड्रॉप, ये दोनों ड्रॉप्स अगर आप पानी में डाल के आधा कप पानी में 10-10 बूंदें ले लेते हो, तो मैं ये समझता हूँ कि जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो नॉर्मल होंगे। ब्लड प्रेशर, शुगर आपकी नॉर्मल रहेगी, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन नॉर्मल रहेगा। और अच्छे खान पान, अच्छा लाइफस्टाइल अगर रखते हो तो इरेक्शन ठीक होने वाली चीज़ है। देखिए, अगर इरेक्शन ठीक होने वाली चीज़ नहीं होती तो मैंने जैसे ही वीडियो में बताया कि कभी इरेक्शन बिल्कुल ठीक रहता है, कभी इरेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो अगर किसी चीज़ को ख़त्म ही होना था तो आता नहीं, यानी इरेक्शन अगर बिल्कुल ना आने वाली चीज़ होती तो ख़त्म होने के बाद दोबारा नहीं आता। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ इरेक्शन दोबारा आ जाता है, तो ठीक होने वाली बीमारी है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी जागरूकता आपको बिल्कुल ठीक कर देती है। ज़रा सा दिमाग अप्लाई कर लीजिए, ये चीज़ें आसानी से ठीक होने वाली हैं। तो ये जानकारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप निराश नहीं होंगे। इरेक्शन अगर नहीं आ रहा वो ठीक हो जाएगा, निराशा आप छोड़ दीजिए। ये निराशा भी हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस करती है और इरेक्शन को और ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।